रोहित शर्मा ही कप्तान है भैया और शुभमन गिल वाइस कप्तान है। टीम का हो गया चयन जिसमें सिर्फ 3 ही फास्ट बॉलर को पिक किया इन्होंने यार। पर 4 स्पिनर हैं और 4 में से 3 जो है वो ऑलराउंडर हैं और तीनों लेफ्टी हैं। जनरेशनल टैलेंट पिक हो गया पर नहीं पिक हुआ है संजू सैमसन और करुण नायर के लिए जगह नहीं है। बट आई टेल यू वन मोर थिंग, डीएसपी सिराज के लिए भी जगह नहीं है यार। और जगह तो डीएसपी सिराज की ओडीआई सीरीज जो इंग्लैंड की है उसमें भी नहीं है। उसमें भी हर्षित राणा उनसे पहले पिक हो गया ना। मैं सोच रहा हूं ऐसा सिराज ने वैसे गलत किया क्या, ये बताओ जरा। लेट्स गो वन बाय वन और थोड़ा सा वो देखते हैं कि भाई क्या पता चला है इस टीम के साथ। पहली बात जो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि यार बड़ी अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइंस टीम थी, ऐसी ही होनी चाहिए थी, ऐसी ही है। एंड आई थिंक बोरिंग सिलेक्शंस आर द बेस्ट सिलेक्शंस, क्योंकि उसमें कोई सरप्राइजेस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई शॉक्स नहीं होने चाहिए। मोर और लेस आपको पता होना चाहिए कि टीम किस तरफ जा रही है, तो उससे लगता है स्टेबिलिटी है यार। तो जो 2023 वर्ल्ड कप की जो बैटिंग यूनिट था, इट्स एग्जैक्टली द सेम राइट नाउ, बिल्कुल सेम है। रोहित के साथ आपको गिल मिलेंगे और गिल पे जो सवालिया निशान उठा रहे थे कि नहीं यार ये बंदा रन नहीं बना रहा, इसको ड्रॉप करो, इसका पीआर कौन है, इसका वटेवर, और उन्होंने वाइस कप्तान बना दिया उसको। यानी कि एयर अपैरेंट वही है यार, उसके ऊपर फोकस कर रहे थे पहले भी और अब भी कर रहे हैं। और टू बी फेयर करना भी चाहिए, हिज नंबर्स इन ओडीआई आर वेरी वेरी गुड। तो मैं तो कह रहा हूँ वेल डन शुभमन गिल एज द वाइस कैप्टन और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। और थर्ड ओपनर जो चाहिए होता है उसमें भी किसी को डाउट नहीं था कि यशस्वी जायसवाल ही होंगे और वही हैं। और यहाँ पे मैं हल्की सी एक छोटी सी बात कहता हूँ आपको, देखिए वो हैं तो सही, पर ना तो वो इंग्लैंड के सामने मैच खेलने वाले हैं और ना ही वो चैंपियंस ट्रॉफी की 11 में आने वाले हैं शुरुआत में। तो भाई फिर ये T20 खिला लेते उनको, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है भाई, तो इससे अच्छा इंग्लैंड के सामने T20 ना खेल लेता। जस्ट सेइंग, हैशटैग जस्ट सेइंग कि जब आप उनको खिलाएंगे या चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले उनको 45 दिन हो चुके होंगे। थिंक अबाउट इट। तो ये तो हो गए आपके 3 ओपनर्स। उसके बाद कोहली हैं, वो तो होना ही था। श्रेयस अय्यर है, वो भी होना ही था। केएल राहुल है, उनको भी होना ही था। ही इज योर फर्स्ट विकेट कीपर बैटर। और साथ में हार्दिक पांड्या, तो योर टॉप 6 आर सॉर्टेड। मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं है मेरे विचार में, बहुत बढ़िया टॉप 6 लग रहे हैं। और सबका पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मतलब प्रदर्शन इन वाइट बॉल क्रिकेट इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो क्यों ही चेंज करना है, वाई फिक्स इट इफ इट एंट ब्रोकन, इट इज नॉट ब्रोकन, बैटिंग इज लुकिंग ओके। और ऋषभ पंत को रखा है एज अ बैकअप कीपर। अब ये सवाल जरूर था कि संजू सैमसन या ऋषभ पंत जो भी सिलेक्ट होगा भारी बैठेगा, पर ये एक मैसेज होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है कि यार क्या करना चाहते हो आप, किस दिशा में जाना चाहते हो। डू यू वांट टू गो विद संजू या फिर आप ऋषभ पंत को बैक करना चाहते हो। एंड दिस इज अ ह्यूज, मतलब एक्स वैक्स पे तो बहुत उस पर डिबेट होती है। क्यों? क्योंकि संजू के सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको लोग। ऋषभ पंत के उतने नहीं है, मैंने देखा है वैसे उतने लोग नहीं, मतलब बोलो पंत को ड्रॉप करो कोई गाली नहीं देता, लेकिन जैसे आपको संजू को सेलेक्ट ना करो बहुत गाली देते हैं लोग, मतलब दैट्स व्हाट हैपेंस। पर कई बार ना आपको कॉल लेनी होती है। एंड आई विल टेल यू, जब कॉल ली गई थी कि संजू को ओपन करानी है T20 क्रिकेट, तो उस समय उनका जो T20 का एवरेज था वो 19 का था यार। पर किसी ने कहा ना कि नहीं पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस आ जाएगी, इनको ओपन करा के देखते हैं यार। हाँ तो लेट्स सी, मतलब वो रन बना देगा, बना दिए, टीम में परमानेंट मेंबर है, करेक्ट है। अब वो ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, और मैं बार बार बोलूंगा, बोल के आपको बोर कर दूंगा, क्योंकि है वो 25 साल की उम्र में वो काम कर चुका है जो इंडिया के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर्स नहीं कर पाए हैं इन देयर एंटायर करियर्स। मैं पिछले 50-60 साल की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर जगह जाके बंदे रन बनाए व्हाइट बॉल में, अभी तक पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। बट आई वुड वांट टू गिव हिम मोर चांसेस, आई वांट टू कीप हिम इन द लूप। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। तो ये हो गया, आपकी बैटिंग इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड। अब इसके बाद हम आगे की तरफ जब चलेंगे तो फिर आप पाएंगे कि नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन क्या था, क्योंकि हम 11 की बात कर रहे हैं। ऋषभ पंत तो नहीं खेलने वाले यशस्वी जायसवाल। तो अब जो आनी थी स्पिनर्स की बारी है, ऑलराउंडर्स। अब ऑलराउंडर्स में क्या चुना और किसको आप चुन रहे हैं? सी पर्सनली, दुबई में मौसम कैसा होगा? दुबई में थोड़ी ठंडक होगी। हाँ, दुबई में हो सकता है कि थोड़ी सी ड्यू भी आए बाद में। दुबई में फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। दुबई की पिच जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं करती है, नहीं करेगी। वो ना रॉक हार्ड है, ऐसा लगता है मतलब पहाड़ के ऊपर पिच बनाई है। वहाँ पे आप 10 दिन खेल लो लगातार, क्रैक नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। लो रह सकती है पर टर्न नहीं होती वहाँ बॉल, और वो स्क्वायर जो है वैसा ही रहता है। तो फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं ज़्यादा, स्पिन थोड़े कम। पर भारत ने 4 स्पिनर पिक किए, 4। अब 4 स्पिनर आपने एक बार वेस्ट इंडीज में पिक किए थे और रोहित ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में
इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उस बार उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास एक ट्रिक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, देखना आप। तो उन्होंने रखे 4 स्पिनर्स, करेक्ट है, और बहुत पिच जो थी वो स्पिन फ्रेंडली थी। यूजी चहल कितने मैच खेले वर्ल्ड कप में? 0। 4 स्पिनर्स के साथ नहीं चल पाते हो आप, 3 स्पिनर खिलाते ही नहीं हो यार। तो दैट इज माई इशू कि वो इतने सारे स्पिनर्स जो पिक किए हैं उसमें एक ओवरराइडिंग थॉट थी, थीम थी कि बैटिंग कौन कौन कर सकता है, क्योंकि नंबर 8 पे बैटर चाहिए। तो आपने जाडेजा को पिक किया, आपने अक्षर को पिक किया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को भी पिक किया। इन 3 में से हो सकता है आप 2 खिला भी दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नंबर 8 पे बैटर चाहिए यार। अब उसकी जगह या तो एक आप फास्ट बॉलर पिक कर सकते थे, और अगर आपको स्पिनर ही चाहिए था तो फिर वरुण चक्रवर्ती को कर लेते यार। तो वो नहीं किया, वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुलदीप यादव वहां पर है, यानी कि फिट एंड अवेलेबल, विच इज गुड न्यूज। पर ये जो 3 जो लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर स्पिनर जो हैं, इनमें से 2 मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से तीनों के तीनों एक्चुअली डिफेंसिव ऑप्शंस हैं इन वनडे क्रिकेट। आपको विकेट्स लेने के लिए नहीं, या आपको पकड़ के गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। और यहां पर आई मीन अगेन आई एम जस्ट थ्रोइंग अनदर ऑप्शन, नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में भी सोच सकते थे, अगर बहुत ही मन कर रहा था कि हमें चाहिए बैटर ही जो बैटिंग करे नंबर 8 पे, या वहां तक बैटिंग चाहिए, तो नीतीश कुमार रेड्डी कुड हैव डन दैट जॉब, क्योंकि वहां पेस चलेगी यार। मुझे नहीं लगता कि वहां स्पिन उतनी चलने वाली है। पर जो बैटिंग की जो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लगातार देखा कि 8 नंबर में बैटर चाहिए। सो वी आर पिकिंग बॉलर्स जो बैटिंग कर सकते हैं, और इस बार भी मुझे लग रहा है वही थीम है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थीम पर्सनली, क्योंकि आप जब इतनी अच्छी बैटिंग के साथ जा रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ना यार, कि दे विल बी इनफ, दे शुड एक्चुअली सी थ्रू इट। अब आपके बॉलर्स बैटिंग नहीं करते, इट्स नॉट अ गुड थिंग, पर बॉलर तो पिक करने पड़ेंगे ना जो विकेट लेते हैं। सो दैट वाज दैट। तो 4 स्पिनर्स उन्होंने पिक किए, जिसमें 3 लेफ्ट हैंडेड स्पिनर ऑप्शन, बैटिंग ऑप्शंस, उसके बाद सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं, एंड दैट इज बिग न्यूज़ फॉर मी। क्योंकि यार जहाँ पे आप 3 फास्ट बॉलर पिक कर रहे हो, इसका मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस समझते हैं। जो भी आपने 3 पिक किए उसमें से आप 2 ही खिलाओगे। अगर आपको 3 खिलाने का मन करता तो आप 4 पिक करते। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मन से बना के चल रहे हो कि हो सकता है हम ना 3 स्पिनर खिलाएंगे, हम अक्षर को भी खिलाएंगे, हम जड्डू को भी खिलाएंगे, और हम कुलदीप को भी खिलाएंगे। दिस इज ऑलमोस्ट यू हैव प्लेड योर हैंड इवन बिफोर एनीथिंग हैज स्टार्टेड। तो ये उस सोच के साथ अब 3 फास्ट बॉलर पिक किए, जिसमें से दैट इज अ बिग वन, जिसमें से जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। चेयरमैन से पूछा, उसने भी कहा अभी नहीं मालूम यार, होपफुली फिट हो जाएंगे। मोहम्मद शामी की फिटनेस के बारे में भी किसी को नहीं पता है। मतलब फिटनेस है, शायद खेलने लायक है, पर फॉर्म कैसी होगी, इंटरनेशनल फिटनेस कैसी होगी, वी डोंट नो। अर्शदीप को वनडे में खिलाया जा रहा है, अब जगह नहीं है मोहम्मद सिराज के लिए। एंड आई एम फीलिंग कि भाई ऐसा तो इतना तो कुछ खराब नहीं किया यार, कि मतलब बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए। आई फील फॉर डीएसपी सिराज, आई एम फीलिंग फॉर यू यार। मुझे लगता है कि सिराज का इस टीम में नाम होना चाहिए था, एक स्पिनर कम पिक किया जा सकता था, एंड रेस्ट इज लुकिंग ओके। क्योंकि जब आप 3 ही पेसर पिक करते हो, उसमें से आपको 2 खिलाने, और उनमें से 2 पेसर ऐसे जिनकी फिटनेस का अभी पक्का पता नहीं है, इट इज़ नॉट अ ग्रेट स्टोरी, नहीं है ना। सो दैट्स द थिंग। अब इसी के साथ एक और इंग्लैंड वाला स्क्वाड भी अनाउंस हुआ, जिसमें सारी टीम सेम है। 16वां मेंबर है हर्षित राणा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर्षित राणा भी जो है वो ओडीआई की क्यू में ये सिराज से आगे हैं यार, सिराज से आगे हर्षित राणा भी हो चुके हैं, विच इज़ अगेन अ लिटिल सरप्राइजिंग। पर टीम का चयन हो गया। अब ये मुझे लग रहा है ठीक ठाक सी टीम है। दे हैव टू प्ले अ स्लाइटली डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। वो अलग तरीके से थोड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशंस विल डिमांड अ डिफरेंट ब्रांड इन दुबई। जहाँ तक भारत की बात है, पाटा पिचेज होंगी, सब पिटाई करेंगे। आई रियली होप कि रन्स बनाए सारे, तो ताकि जब हम जाए वहाँ पर वी गो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट्स व्हाट आई वांट।